अतः उसने यह विचार किया कि उस ततारा को भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा जाएगा, यानी अच्छा समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, यानी बार बार उसे दिखाई देने लगा था। हर जगह उसकी परछाई नजर आने लगी थी, ऐसा उसे महसूस होने लगा था। किसे? वामेरो को। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यतीत थे कि दूसरे दिन जहाँ पर ततारा ने वामेरो को बुलाया था कि वामेरो वहाँ पर आएंगी या नहीं, किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था, यानी ऐसा कभी नहीं विचलित हुई थी ततारा वामेरो। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने में काफी पहले वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया था। ततारा वामेरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी लग रहा था, यानी कब गुजर जाएगा। उसके भीतर एक आशंका सी दौड़ रही थी कि वामेरो आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर वामेरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, यानी आ भी सकती थी, वामेरो नहीं भी आ सकती। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता कि बार बार देखता कि कहीं दूर से उसे वामेरो दिख रही है या। सहसा नारियल के झुरमुटों से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, यानी दिखाई दे रही थी कुछ दूर से, और वो कुछ उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामेरो थी। लगता जैसे वह घबराहट सी थी, यानी वामेरो वहां पर आ गई। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, यानी इधर उधर देखते हुए आगे आ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगी थी। फिर तेज कदमों से चली हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी सामने आकर ठहर गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहार रहे थे, वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बट रहा था। अचानक वामेरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। यानी अचानक ऐसा हो गया कि पुतला कहीं मानो आकर लाकर खड़ा होकर गया, और आने के बाद मानो उसमें जान आ गई और वहां से वह दौड़ के चली गई। ततारा अब भी वही खड़ा रहा, निश्चित निशब्द, यानी कुछ कहे बिना। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवन एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहर रहता था, मन में ही रहता था, वह जुबानी नहीं आता था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाती लिया और खबर हवा की तरह उठी। वामेरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पास का। दोनों का संबंध संभव नहीं था, तो यह खबर फैल गई थी। इन दोनों का कुछ तो था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामेरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास किए, किंतु दोनों अड़ित रहे, अपने जो निश्चय किया उस पर तय रहे। नियमित लपाती के उसी समुद्र किनारे भी मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। पता है आपको, कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ था। पशु पर्व यानी होता है ना, पशुओं का मेला लगता है, जिसमें पशु वगैरह खरीदने का बेचने का होता है। पशु पर्व यानी त्योहार। पशु पर्वों में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा का प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांवों में लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य होता है, संगीत होता है, भजनों का आयोजन होता है। शाम के सभी लोग पास में एकत्रित होने लगते हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हो गया। ततारा का मन इधर उधर कार्यक्रम में तनिक न था। उसे व्याकुल आंखें वामेरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचाना की चेष्टा की कि देखा कि कहीं है। वह वामेरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। किसके? ततारा के। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विहल हो गया। वह क्या हो गया? उसका दिल दुख होने लगा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, यानी बातें बोलना ही नहीं हो रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा
किंकर्तव्य मूड था। वमीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे पहुंच गए। वमीरो की माँ क्रोध से उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह के अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय, यानी वह सहन नहीं कर सकता था। वमीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोम था, वही अपनी असहायता पर खींच थी। वमीरा का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार में मुंह पर जा टिका। क्रोध ने उसने क्या तलवार निकाली और कुछ विचार बिना किए क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहमे उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भरे उस धरती को खोप दिया, ने जो उसकी लकड़ी की तलवार है वो जमीन में खुपसा दिया। ताकत से उन्हें खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सारे घबराए हुए थे। तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीरें खींच गई थी वहां एक दरारें होने लगी, यानी उसमें ऐसे जमीन फटने लगी, मानो धरती को टुकड़ों में बांटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीरें की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटते हुए जा रहा ऐसा लग रहा था। तभी भयाकुल हो उठे सभी जन। लोग ने ऐसा दृश्य कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा कुछ हो जाएगा। उधर वमीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भवश दूसरी तरफ था, यानी इस तरफ और उस तरफ। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के दो टुकड़े में विभक्त हो गए और एक तरफ ततारा तो दूसरी तरफ वमीरो रह गई। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा था, यानी जहां पर ततारा खड़ा था वहां जमीन पानी में धंसने लगी। वो छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाने की दूसरा सिर थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की तरफ सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उबर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वमीरो पागल हो उठी थी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठती रहती थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। परिवार के वह एक तरह विलग हो गई थी, अलग। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज न ततारा है न वमीरो, किंतु उनकी एक प्रेम कथा घर घर में मशहूर सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार से जो टुकड़े हुए उससे दूसरा लिटिल अंडमान है और एक कार निकोबार है। 96 किलोमीटर दूर स्थित पर निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी व्यवहारिक संबंध करने लगे। ततारा वमीरो के त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुगत परिवर्तन के लिए उन्होंने त्याग किया था। तो यह हो गया अपना पाठ ततारा वमीरो कथा।